हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बेल फ्लावर बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर में इसको तैयार किया है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरह से एक मैजिक सर्कल तैयार करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेनी है। अब रिंग के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3, यहाँ पे 4, 5 और 6। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब रिंग को हम टाइट करेंगे। अब सबसे शुरू में जो सिंगल क्रोशे किया था वहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए, दोनों लूप है हमारे तो दोनों लूप में डालना है। ठीक है, इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है और इसी जगह पे, ठीक है, सेम जगह पे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर यहीं पर एक सिंगल क्रोशे और करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें दूसरे वाले स्टेज में बनाना है। इस तरह से 2 बना लेंगे। फिर इससे आगे वाले में भी 2 बनाएंगे, 1 2। फिर इससे आगे वाली में इस तरह से हमें हर एक के ऊपर 2 2 बनाने हैं। ठीक है, तो 2 2 बनाते हुए मैं यहाँ पे पूरा बना लेती हूँ। 6 के ऊपर हमारे 12 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमें सबसे शुरू में इस तरह से लेते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। इस तरह से हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए। इसके बाद फिर से हमें एक चेन लेनी है और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे, फिर वहीं पर एक और करेंगे। ठीक है, 2 हो जाएंगे। फिर इससे आगे वाली स्टेज में एक करेंगे, फिर इससे आगे वाली में 2 करने हैं, एक फिर एक वहीं पर। ठीक है, फिर इससे आगे वाली में एक करेंगे, फिर इससे आगे वाली में 2 करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, इसके बाद आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने ये तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सबसे शुरू में हमने किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ठीक है, इस राउंड में हमें हर एक स्टेज में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हर एक स्टेज में बना लेंगे। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, तब उसके बाद आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। अब जैसे हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया उसी तरह से हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है और सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टेज में भी एक सिंगल क्रोशे, इससे आगे भी एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से बताती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे शुरू से बताती हूँ आपको मैं। सबसे पहले हमने 6 बनाए थे, फिर हमने 12 बनाए, फिर उसके बाद हमने 18 बनाए। ठीक है, तो उसी तरह से हमने 5 लाइन कंप्लीट करी 18 की। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये जो धागा हमारा सबसे शुरू में हमने इसको हम इस तरह से टाइट करके यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। इस तरह से लेते हुए से नॉट लगा के फिर एक्स्ट्रा ऊन को हम काट लेंगे। अब इससे आगे हम बनाते हैं। इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेनी है। ठीक है, फिर सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से।
अब यहाँ पे हमें घटाना है, ठीक है। इस तरह से एक लूप लेंगे और दूसरे वाले में से हमें इस तरह से डालते हुए दोनों लूपों को लेना है। फिर इस तरह से धागे को लेंगे, 3 आ जाएंगे, तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम घटाएंगे। फिर अगले वाले में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर उससे आगे हमें एक लूप लेना है ऐसे। फिर इन दोनों के हमें दोनों लूप लेने हैं 2 स्टिच में, ठीक है। दोनों स्टिच को हम इस तरह से लेते हुए फिर इन तीनों को हम इकट्ठे निकाल देंगे। इससे हमारा घट जाएगा, ठीक है। इससे आगे हमें सिंगल क्रोशे जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ सेम इसी की तरह बनाना है, ठीक है। इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर इससे आगे वाली लूप को हमें घटाना है। इस तरह से एक लेंगे, फिर इन दोनों को लेते हुए तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे, ठीक है। फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पे भी हमें सिंगल क्रोशे हैं पर इस तरह से लेते हुए करना है, ठीक है। इससे हमारा ये घट जाएगा। फिर सिंगल क्रोशे, फिर आगे इस तरह से एक लूप, इन दोनों को लेते हुए 3 आएंगे, इनको इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। फिर इससे आगे सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे लास्ट का बचा है तो एक लूप ऐसे निकालेंगे। फिर इन दोनों लूपों को साथ में लेते हुए इस तरह से, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट में हमारा बना था यहाँ पे हमें इसे जोड़ देना है इस तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 18 थे तो हमारे ये 12 बचे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है इस तरह से और सेम जगह पे सिंगल क्रोशे बनाना है। अब हम यहाँ पे ऊपर की इसकी पंखुड़ी बनाएंगे, ठीक है। फिर सेम जगह पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक डबल क्रोशे। इस तरह से हमारे एक स्टेज में ऐसे बनेगा। फिर उससे अगली वाली स्टेज में लेना है, ठीक है। इस तरह से लेते हुए एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर यहीं पर हाफ डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तो ये हमारी एक पंखुड़ी तैयार हुई, ठीक है। फिर इससे आगे वाली में सेम इसी की तरह बनाना है। एक बार फिर देखिए आप, इस तरह से सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, ठीक है। एक स्टेज में ऐसा बनेगा। फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी तैयार होगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। सेम इसी की तरह बनाना है जैसे मैंने ये 2 बनाए, ठीक है। इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से मैंने अलग अलग कलर में यहाँ पे तैयार किया है। इस तरह से मैंने 5 फ्लावर तैयार किए। यहाँ पे मैंने पतली ऊन से बनाया तो इस तरह से बनाया, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे मोटी ऊन से भी तैयार किया है। थोड़ा सा ये बड़ा साइज़ बना है, यहाँ पे थोड़ी मोटी ऊन है तो ऊन का फ़र्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। स्टिच सेम वही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप इसको बनाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।